हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ उन वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और कैसे रिवॉल्यूशन के कारण जो एवरीडे जो डेली रूटीन्स थी लोगों की या जो डेली लाइफ थी वो कैसे चेंज होता है। आप सोचो ना जरा, फॉर एग्जाम्पल क्या इस रिवॉल्यूशन के कारण लोगों के जो स्पेशली क्लॉथ पहनने का जो पैटर्न था, ये जो कपड़े पहनते थे वो चेंज हो सकता है क्या रिवॉल्यूशंस लोगों के जो रीडिंग पैटर्न है या जो बुक पढ़ने की हैबिट उसे चेंज कर सकता है क्या रिवॉल्यूशन किसी लैंग्वेज को चेंज कर सकता है क्या। और यही सारी चीज़ें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण हुई है। देखो जरा कैसे होता है। आप लोगों को अगर याद होगा, हम लोगों ने पहले देखा था फ्रांस के अंदर क्या और स्पेशली मैं तीनों चीज़ों की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लॉथ के कारण, स्पेशली क्लॉथ के ऊपर कैसे रिवॉल्यूशन जो है लोगों के कपड़े पहनने के पैटर्न, डिज़ाइन और थॉट्स को चेंज करता है। आप लोगों को याद होगा जब जैकोबियंस जो बने थे, जो जैकोबियंस क्लब थे, उस टाइम के अंदर वो क्या करते थे, स्पेशली जो नी ब्रीचेस, जो घुटने तक पहनने वाली जो ब्रीचेस होती थी, उन्होंने उनको पहनना इन्होंने बंद कर दिया था। किसने? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। उसकी जगह वो क्या पहनते थे, वो लॉन्ग ट्राउजर्स जो थी, जो पतली धारीदार पट्टी वाली लंबी पैंटें पहनते थे। तो उन्होंने जो पहनने का जो तरीका था स्पेशली कपड़ों का, वो फ्रांस के अंदर चेंज कर दिया। सेकेंड नंबर की अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो आप लोगों ने देखा था फ्रांस के अंदर किसका टाइम था, जब रेन ऑफ टेरर का जो टाइम पीरियड था और जो जैकोबियंस क्लब का जो ग्रुप थे जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उन्होंने भी तो इसी तरीके से करा था। एक इक्वलिटी लाने के लिए जो मॉन्सियर या फिर मदामे जो ये वर्ड बोले जाते थे, इनकी जगह पे उन्होंने यूज़ किया था सिटियन एंड सिटियन। इस तरीके से उन्होंने भी लैंग्वेज के साथ चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। इवन फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बाद ये हुआ था बहुत सारी जगह पे कि लोगों को ये बोला जा रहा था कि आप रीजनल डायलेक्ट, जो नॉर्मल जो घर पे या जो छोटे से एरिया पे जो बोली जाने वाली जो बोली होती है जिसको बोला जाता है रीजनल डायलेक्ट्स, वो भी डिस्करेज किए जा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन हो रही थी। मतलब एक रिवॉल्यूशन के कारण लोगों की लैंग्वेज तक चेंज हो रही थी और जो रीडिंग का तरीका है या जो बुक्स है ये भी चेंज हो रही थी। कैसे हो रहा था, आप लोगों को याद होगा जो 1791 के अंदर एक डिक्लेरेशन दिया जाता है, डिक्लेरेशन जिसके अंदर होता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इस डिक्लेरेशन के अंदर राइट टू लाइफ का एक राइट दिया जाता है, इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन दिया जाता है। तो इन्हीं के कारण क्या हुआ कि जो सेंसरशिप होती थी, पहले क्या होता था, जितनी भी बुक्स लिखी जा रही है, जितनी भी बुक्स प्रिंट की जाएगी, उन सभी के ऊपर क्या होगा, उन सभी के ऊपर एक सेंसरशिप कि एक राजा का आदमी उसको पूरी तरीके से देखेगा, पूरी तरीके से रीड करने की कोशिश करेगा। कहीं किसी टेक्स्ट में या कहीं किसी बुक में कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं लिखा हो जो राजा के अगेंस्ट हो। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो उसे हटा दिया जाएगा और उसके बाद बुक्स को या तो सेल करने के लिए या बेचने के लिए मार्केट में दिया जा सकता। मतलब एक सेंसरशिप था। इस तरीके की सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब क्या हुआ फ्रांस के अंदर, अब जो फ्रीडम दी गई थी, फ्रीडम किस चीज़ की फ्रीडम दी गई थी, फ्रीडम दी गई थी स्पीच की, फ्रीडम दी गई थी ओपिनियन की। तो ये भी तो यही चीज़ थी कि लोगों को खुद को अधिकार है कि उन्हें कौन सी बुक पढ़ना है या उन्होंने क्या लिखना है बुक में। इस तरीके से जो फ्रीडम दी गई थी, इसके कारण क्या हुआ फ्रांस के अंदर स्पेशली जो पॉलिटिकली जो पार्टीज थी, जो अपोजिशन थी, वो भी अदर पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप देखो जरा, हमारे यहाँ पे भी इंडिया के अंदर भी सेम सिचुएशन है। अब जो सिचुएशन दिख रही है, जब हमें फ्रीडम मिल रही है, वो फ्रीडम भी वहीं हमें एक तरीके से फ्रांस से मिली है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपोजिशन पार्टी जो है, वो हमेशा जो मेन पार्टी है उस पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न पे कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं। मतलब क्या है, उनको एक फ्रीडम, एक राइट से। तो इस तरीके से सिचुएशन फ्रांस के अंदर भी हो रही थी। और साथ साथ जो आइडिया था, किस चीज़ का आइडिया था, लिबर्टीज़ का, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टीज़, या हम बात करें इक्वलिटीज़ की या फ्रीडम्स की बात करें, ये सारी चीज़ें फ्रांस के साथ साथ दूसरे जो अदर जो नेबरिंग कंट्रीज थी या जो नेबरिंग प्लेस थे, वहाँ पे भी एक्सपोर्ट्स होने लगे। मतलब वहाँ तक भी जाने लगे। किस फॉर्म में? एज अ बुक्स के फॉर्म में। इतने सारे मार्केट्स में बुक्स आ गई, इतनी सारे उस मार्केट के अंदर न्यूज़पेपर से लेके बहुत सारी प्रिंट होने लगी। इवन ये बुक्स के अलावा प्लेज हो गए या सॉन्ग्स हो गए, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्टोरीज के थ्रू, हर किसी प्रोसेस के थ्रू जिसके थ्रू एक थॉट्स को लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस तरीके से फ्रांस के अंदर ये सारी सिचुएशन हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।